हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आकाश रॉय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इंग्लिश ग्रामर के 10 नंबर क्लास करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम जो जानेंगे वो है एडजेक्टिव। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आज हम जानने जा रहे हैं। सो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो एडजेक्टिव जानने के लिए हमें जो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो एडजेक्टिव है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव भी एक है। सो ऑलरेडी हमने नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है। आज हम जानने जा रहे हैं एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव क्या है ये जानने के लिए हमें एडजेक्टिव का ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या लिखा है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन को ये जो वर्ड्स मॉडिफाई करते हैं, जिन वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। सो नाउन और प्रोनाउन क्या है ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। पिछले क्लासेस में हम जान गए कि नाउन और प्रोनाउन क्या है। मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि जो नाउन है, नाउन मतलब कि जिस जिस चीज का नाम है, सभी चीजों का नाम है, तो ये सब चीज क्या है? नाउन है। पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में हमने डिटेल में जाने थे। अभी तो हमारा मेन टॉपिक एडजेक्टिव है, इसलिए नाउन को ज्यादा डिटेल में नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी नाउन उन सब चीजों को बोलते हैं जिन चीजों का नाम है, जैसे कि राम, श्याम, यदु, मधु। नाउन का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने पिछले वीडियोस में जाने थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि नाउन मतलब नाम, जिन जिन चीजों का नाम है वह सब नाउन है। सो नाउन तो हो गया। अभी प्रोनाउन पर आते हैं। प्रोनाउन क्या है? जब हम नाउन के बदले में कुछ बिठाते हैं, नाउन को एक सेंटेंस में बार बार रिपीट ना करके, बार बार ना दोहरा के, उसके बदले में जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। तो राम इज अ गुड बॉय, ये जो राम है ये नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक नाम है, ये एक लड़का का नाम है, तो इसलिए ये राम क्या है? नाम है। मगर अगर मैं राम राम बार बार बोलूंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, राम इज अ गुड बॉय एंड ही गोस टू स्कूल। तो पहली बार तो मैंने राम बोला, लेकिन दोबारा सेकेंड टाइम मैंने राम नहीं बोला, मैंने क्या बोला? ही बोला कि राम इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल। मतलब राम एक अच्छा लड़का है और वो स्कूल जाता है। तो ये जो दोबारा मैंने राम ना बोल के क्या बोला? ही बोला। ये ही एक्चुअली किसको दर्शा रहा है, किसको समझा रहा है? ये ही एक्चुअली हमारे राम को दर्शा रहा है, राम को समझा रहा है। तो नाउन मतलब क्या? किसी भी चीजों का नाम। और प्रोनाउन मतलब क्या? उस नाम को बार बार ना दोहरा के, उस नाउन को समझाने के लिए, उस नाउन को समझाने के लिए हम जिन जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो इधर पे इस सेंटेंस में राम हमारा नाउन है और ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। क्यों राम हमारा नाउन है और ही हमारा प्रोनाउन है? क्योंकि राम के जरिए एक नाम पता चल रहा है, एक लड़का है, एक बॉय है जिसका नाम क्या है? राम। तो इसलिए राम हमारा क्या है? नाउन। और ये जो ही है, ये ही किसको समझा रहा है, किसको दर्शा रहा है? ये ही राम को समझा रहा है, उस नाउन को समझा रहा है। उस नाउन को दोबारा सेंटेंस में रिपीट ना करके उस नाउन के बदले में हमने ही को बिठाया है इधर पे, तो इसलिए ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस क्या है? नाउन किसी भी चीजों का नाम, जिन जिन चीजों का नाम है वह सब नाउन है। और प्रोनाउन नाउन के बदले में, नाउन को समझाने के लिए हम जिन जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि इधर पे राम और ही। राम हमारा नाउन है और ही हमारा प्रोनाउन है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो डेफिनेशन है एडजेक्टिव, इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ वर्ड्स रहेंगे, कुछ शब्द रहेंगे, जिन वर्ड्स किसको डिस्क्राइब करेंगे, किसको मॉडिफाई करेंगे? नाउन को और प्रोनाउन को। तो नाउन के और प्रोनाउन के बारे में हम जिन जिन वर्ड्स के जरिए समझ पाएंगे उन वर्ड्स को क्या हम बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। मतलब कि नाउन और प्रोनाउन जो रहेंगे उसके बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे। जिन जिन वर्ड्स के जरिए उन सब वर्ड्स को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। सो अभी जानेंगे कि
एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं? तो एडजेक्टिव 7 तरह के होते हैं। एक तो क्वालिटी वाला एडजेक्टिव, जिन एडजेक्टिव्स के जरिए हमें कुछ चीजों का क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। क्वांटिटी मतलब कि जिन एडजेक्टिव्स के जरिए हमें परिमाण मतलब कि कितना, हमें क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, उनको बोलेंगे हम क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव। फिर नंबर वाला एडजेक्टिव भी आएंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव वाला एडजेक्टिव आएंगे, फिर इंटरोगेटिव वाला एडजेक्टिव आएंगे, फिर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव भी हमें मिलेगा, और लास्ट में हमें मिलेगा एक्सक्लेमेटरी वाला एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कुल मिला के 7 तरह होते हैं। क्वालिटी एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये जो 7 तरह के एडजेक्टिव है, पहले मतलब कि नंबर फर्स्ट में क्या है? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। क्वालिटी वाला एडजेक्टिव मतलब कि हम बोलते हैं ना कैसा, कैसा, हिंदी में बोलते हैं कैसा। सो क्वालिटी नंबर, ये जो क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है, इसके फर्स्ट एग्जांपल क्या है? दिस वॉल इज वेरी हार्ड। तो ये जो दिस वॉल है मतलब कि ये वॉल, ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, दिस वॉल इज वेरी हार्ड। तो ये वॉल कैसा है? बहुत सख्त है, हार्ड है। तो ये जो वॉल है ये कैसा है? ये वॉल है हार्ड। तो ये जो हार्ड वर्ड है, इसके जरिए हमें किसके बारे में पता चल रहा है? इस दिस वॉल के बारे में पता चल रहा है कि दिस वॉल इज वेरी हार्ड। तो ये जो हार्ड वर्ड है, इस हार्ड वर्ड के जरिए हमें पता चल रहा है वॉल के बारे में कि ये जो वॉल है बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है। तो इसलिए ये हार्ड हमारा क्या हो गया? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मतलब ही हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में जिन जिन वर्ड्स के बारे में पता चलते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये जो हार्ड वर्ड है, इस हार्ड वर्ड के जरिए पता चल रहा है कि हमारा नाउन कि कैसा है, कैसा है, ये रहा कैसा, हिंदी में कैसा बोलते हैं और इंग्लिश में क्वालिटी। तो ये जो हार्ड वर्ड है, इसके जरिए पता चल रहा है कि ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, बहुत सख्त है, बहुत हार्ड है। इसलिए ये हार्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? क्वालिटी, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव, क्योंकि इस दीवार का क्वालिटी पता चल रहा है, कैसा दीवार है वो पता चल रहा है कि ये जो दीवार है बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है। नंबर सेकंड पे इट्स अ कोल्ड डे। सो कैसा दिन है? कोल्ड डे है। कैसा दिन है? कोल्ड डे मतलब कि ये जो दिन है वो बहुत ठंडा है। सो इट इज, एक्चुअली इट्स का फुल फॉर्म IT, इट प्लस IS, इट इज को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं इट अपोस्ट्रोफी कॉमा एस, मतलब कि इट्स। सो इट्स अ कोल्ड डे। तो कैसा दिन है? ये जो दिन है वो कैसा है? कोल्ड डे है, मतलब कि ठंडा दिन। तो ये जो कोल्ड डे है, इसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो दिन है वो दिन ठंडा है। तो नाउन को मतलब यहाँ पर ये जो कोल्ड वर्ड है, ये वर्ड क्या कर रहा है? जो हमारा दिन है, जो हमारा नाउन है, उसको और मॉडिफाई कर रहा है। इस कोल्ड वर्ड के जरिए पता चल रहा है कि दिन कैसा है। कैसा है? कोल्ड है। तो इसलिए कोल्ड हमारा क्या है? कोल्ड हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि कोल्ड के जरिए नाउन के बारे में पता चल रहा है, मतलब कि दिन के बारे में पता चल रहा है। तो दिन कैसा है? कोल्ड है। कैसा? कोल्ड। इसलिए ये जो कोल्ड वर्ड है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। नंबर 3 पे आता है दिस फूड टेस्ट स्वीट, मतलब कि ये जो खाना है इसका स्वाद मीठा है। सो इसका स्वाद स्वीट है। सो दिस फूड टेस्ट स्वीट। दिस मतलब कि ये जो फूड है, दिस फूड, ये जो खाना है, इसका टेस्ट कैसा है? स्वीट, मतलब कि मीठा है। इसका स्वाद कैसा है? स्वीट है, मीठा है। ये सोर भी हो सकता था, कुछ भी सॉल्टी भी हो सकता था। तो दिस फूड ये हमारा क्या है? नाउन। तो ये जो हमारा नाउन है ये कैसा है? इसका क्वालिटी कैसा है? स्वीट। इसका क्वालिटी ये स्वीट है। सो इसलिए स्वीट हमारा क्या है? स्वीट हमारा एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। और ये स्वीट के जरिए हमें किसके बारे में पता चल रहा है? नाउन के बारे में पता चल रहा है। नाउन कैसा है? स्वीट है। सो as this word is clarifying, modifying to noun, that is why this word is what? This sweet word is our, this sweet word is our adjective. What kind of adjective? Quality. So पे आता है quantity, मतलब कि परिमाण। जो क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है वो क्या दर्शाएंगे कि परिमाण, कितना, मतलब कि ये जो क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है वो परिमाण को दर्शाएंगे, कितना,
थोड़ा, ज्यादा, ऐसा वाला जो शब्द है हमारे वाक्य में, हमारे सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव। फर्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, राम हैज सम मनी। तो जो राम है हमारे नाउन, इसके पास राम हैज सम मनी, इसके पास कितना मनी है? सम, मतलब कि थोड़ा मनी है। सम मनी, राम हैज सम मनी। तो ये जो सम है इसका मतलब कि पूरा जो सेंटेंस है इसका मतलब है राम के पास थोड़ा बहुत मनी, पैसा है। तो ये जो सम है, सम मतलब कि थोड़ा बहुत, ये एक्चुअली किसके पैसों के बारे में बता रहा है? राम के पैसों के बारे में। तो राम हमारा क्या है? नाउन है। उसके पास कितना पैसा है? सम, मतलब कि थोड़ा बहुत पैसा है। तो इसलिए ये सम हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव? क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव। क्यों ये क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है? क्योंकि ये जो सम वर्ड है ये राम के पैसों के बारे में बता रहा है। हमारा जो नाउन है उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो ये सम वर्ड के जरिए पता चल रहा है। इसलिए हमारा सम क्या है? इसलिए हमारा सम एडजेक्टिव है क्वांटिटी वाला। नंबर सेकंड एग्जांपल पर आते हैं, दिस बॉटल कैन कंटेन अ लीटर पेट्रोल। ये जो बोतल है, ये जो बॉटल है, इस बॉटल पे 1 लीटर, मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल, मतलब कि हो जाते 1 लीटर पेट्रोल इस बॉटल पे आप रख सकते हैं। इस बॉटल पे 1 लीटर पेट्रोल हम रख सकते हैं। तो दिस बॉटल कैन कंटेन अ लीटर पेट्रोल। तो ये जो बोतल है, दिस बोतल, ये हमारा क्या है? नाउन है। और ये जो नाउन है, ये नाउन कितना 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 पेट्रोल मतलब रख सकते हैं? तो कितना पेट्रोल रख सकते हैं? 1 लीटर पेट्रोल आप इस बॉटल पर भर सकते हैं। सो ये ए लीटर, आ लीटर, ये क्या है? कितना है? तो परिमाण को दर्शा रहा है। इधर वजह से कि सम क्या क्या परिमाण को दर्शाया कि उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, इसलिए सम क्या हुआ? क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव हुआ राम का। राम हमारा नाउन है। सेकंड एग्जांपल पर भी सेम, दिस बॉटल कैन कंटेन आ लीटर पेट्रोल। तो ये जो बोतल है, ये जो बॉटल है, कितना पेट्रोल आप इधर पे भर सकते हैं? 1 लीटर, मतलब कि ए लीटर। दैट इज व्हाई ए लीटर मेरा क्या है? ए लीटर मेरा एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव? दिस बॉटल, मतलब कि नाउन का। ये जो नाउन है दिस बॉटल, इस नाउन के बारे में पता चल रहा है ए लीटर के जरिए कि ये जो बोतल है, ये जो बॉटल है, यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल हम भर सकते हैं। तो इसलिए ए लीटर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव। इससे परिमाण, कितना दर्शा रहा है, परिमाण दर्शा रहा है, क्वांटिटी दर्शा रहा है, इसलिए ए लीटर हमारा क्या है? क्वांटिटी एडजेक्टिव। नंबर 3 पे आते हैं, यू हैव फ्यू मोबाइल्स। तुम्हारे यू मतलब कि ये जो नाउन है, नाउन के पास कितना मोबाइल है? फ्यू मोबाइल्स है, उसके पास कुछ मोबाइल्स है। सो यू हैव फ्यू मोबाइल्स, तुम्हारे पास कुछ मोबाइल्स है। तो ये जो फ्यू वर्ड है, इसके बारे में क्या पता चल रहा है? ये हमें क्या दर्शा रहा है? ये हमें दर्शा रहा है कि ये जो हमारा नाउन है यू, इसके पास कुछ मोबाइल है। तो कितना मोबाइल? कुछ मोबाइल है। तो ये इसलिए फ्यू हमारा क्या हो रहा है? फ्यू के जरिए हम समझ पा रहे हैं क्वांटिटी का, मतलब कि परिमाण। ये जो फ्यू है, इसके जरिए हमें क्वांटिटी पता चल रहा है कि तुम्हारे पास फ्यू मोबाइल्स है, इसलिए फ्यू हमारा क्या? इसलिए फ्यू हमारा क्वांटिटी एडजेक्टिव है। नाउन के पास, सब्जेक्ट के पास फ्यू मोबाइल्स है। तो ये जो फ्यू है, हमें सवाल करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितने फोन्स है? सो फ्यू मोबाइल्स यू है, इसलिए हमारा फ्यू क्या है? क्वांटिटी एडजेक्टिव। नंबर अभी तीसरे वाला एडजेक्टिव पर आते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर। सो तीसरा वाला जो एडजेक्टिव हमारे पास है उसका नाम क्या है? नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्या। सो यू हैव 3 मोबाइल्स। यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला है कि कितने मोबाइल है इधर पे, लेकिन ये जो नंबर वाला एडजेक्टिव है यहाँ पर क्लियरली बोला है कि यू हैव 3 मोबाइल। सो हमारा एडजेक्टिव का नेम क्या है? नंबर। तो ये जो सेंटेंसेस है, यू हैव, ये जो सेंटेंस है यू हैव 3 मोबाइल्स, इधर पे ये 3 एक नंबर है और यू हैव 3 मोबाइल्स, मतलब कि तुम्हारे पास कितने फोन है? तुम्हारे पास 3 फोन है, इसलिए ये जो 3 है हमारा क्या है? नंबर, संख्या। इसलिए ये जो 3 है ये हमारा नंबर वाला एडजेक्टिव। सब्जेक्ट मतलब कि नाउन के पास कितने फोन है? 3 फोन है, इसलिए 3 हमारा क्या? एडजेक्टिव। और यू हमारा क्या? नाउन और सब्जेक्ट। सो नाउन और सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है ये 3 वर्ड्स के जरिए कि नाउन और सब्जेक्ट के पास 3 फोन है। नंबर 2 पे आता है, आई बिकेम लास्ट इन द एग्जाम। तो
आई बिकेम लास्ट इन द एग्जाम, ये लास्ट भी एक नंबर है, कार्डिनल ऑर्डिनल। सो आई बिकेम लास्ट इन द एग्जाम, जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम में मैं लास्ट हुआ हूँ। सो ये जो सब्जेक्ट है मतलब कि आई बिकेम लास्ट इन द एग्जाम, ये नंबर क्या है, लास्ट। मैं एग्जाम में क्या हूँ, मैं एग्जाम में लास्ट हुआ हूँ। सो ये लास्ट हमारा एक नंबर है, इसलिए लास्ट क्या है, नंबर वाला एडजेक्टिव। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, ये जो नंबर है लास्ट, इसके जरिए सब्जेक्ट और नाउन क्लियर हो रहा है कि मैं क्या हूँ, मतलब कि एग्जाम में मैं कौन सी रैंक पर आया हूँ, लास्ट रैंक पर आया हूँ, एग्जाम में मैं सबसे लास्ट हूँ। सो आई बिकम लास्ट इन द एग्जाम। तो ये जो सब्जेक्ट और नाउन है इसके बारे में बता रहा है ये वर्ड, ये जो शब्द है लास्ट, और ये क्या है, एक नंबर भी है। तो इसलिए ये लास्ट वाला वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। किस तरह के एडजेक्टिव, नंबर वाला एडजेक्टिव। नंबर जो हमारे एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव का नाम क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि ये, वो, ये सब, वो सब, ऐसा, वैसा, ये जो वर्ड्स है इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस, दैट, दोस, दिस। तो ये सब जो वर्ड्स है मतलब कि ये, वो, ऐसा, वैसा, ये सब, वो सब, इसको हम इंग्लिश में जिन जिन वर्ड के जरिए बोलते हैं, समझाते हैं, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो फर्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, दिस इज माय चेयर। तो ये जो चेयर है ये मेरा चेयर है। तो ये जो चेयर है वो किसका चेयर है, मेरा है। सो माय चेयर मतलब मेरा चेयर। सो दिस इज माय चेयर, ये जो चेयर है वो मेरा है। तो ये का सेंस हमें कौन सी वर्ड से मिल रहा है, दिस के जरिए, THIS, दिस, मतलब कि ये जो चेयर है वो मेरा है, दिस इज माय चेयर, ये मेरा चेयर। तो ये का सेंस हमें दिस से मिल रहा है। तो इसलिए हमारा दिस क्या है, दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। THIS जब हमारा नाउन और सब्जेक्ट एक होता है तब हम इस दिस का इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर मोर देन वन हुआ तो वो हो जाता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर पर हम THIS इस दिस का इस्तेमाल नहीं करते, तब हम करते हैं क्या, THEAC, दिस, THEAC, दिस, ये हमारा प्लूरल नंबर मतलब कि ये सब, और THIS, दिस, ये हमारा सिंगुलर नंबर, इसका मतलब ये। सो नंबर सेकंड पर आते हैं, these are all my pens। ये जितने सारे पेन्स इधर पे है, these are all my pens, ये सब मेरे पेन्स है, ये जो पेन्स है ये सब मेरे है। तो ये सब ऊपर में क्या था, ये मेरा चेयर है, इसलिए हमने लिखा THIS। लेकिन नंबर दूसरे वाला एग्जांपल पर क्या बोल रहा है कि ये सब हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, THEAC, दिस। सो इस दिस का जब एक होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं ये इस दिस को, लेकिन जब मोर देन वन होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं, तब हम THEAC, इस दिस को इस्तेमाल करते हैं। सो दिस आर ऑल माय पेन्स। तो पेन्स आखिर में एस है, इसका मतलब मोर देन वन पेन है, तो इसलिए हम कौन सा दिस का इस्तेमाल करेंगे, THEAC, इस दिस का। एनीवे, दीज आर ऑल माय पेन्स, ये सब मेरा पेन है। तो ये सब का सेंस हमें किस वर्ड से मिल रहा है, दिस से, THEAC। इसलिए हमारा दिस क्या है, इसलिए हमारा दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि ये सब मेरा पेन है। नंबर थर्ड पर आता है, दैट इज योर डॉग, मतलब कि वो जो डॉग है वो तुम्हारा है, दैट इज योर डॉग, वो तुम्हारा डॉग है। तो वो का सेंस हमें कौन सी वर्ड से मिल रहा है, दैट वर्ड से मिल रहा है कि दैट इज योर डॉग, मतलब कि वो तुम्हारा डॉग है। ये दैट जो है, ये दिस हम इस्तेमाल करते हैं THIS, मतलब कि इसके लिए, ये जब हम बोलते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं दिस, दैट, वो, जब हम वो बोलते हैं वो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में दैट। ये दिस भी सिंगुलर नंबर है, दैट भी सिंगुलर नंबर है। सो दैट इज योर डॉग, एक ही डॉग है, इसलिए हम दैट यूज करेंगे। दैट इज योर डॉग, मतलब कि वो तुम्हारा डॉग है। तो ये वो का सेंस हमें कहां से मिल रहा है, दैट से मिल रहा है, इसलिए दैट हमारा क्या, दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दैट के जरिए हमें वो तुम्हारा डॉग है, इस वो का सेंस हमें दैट से मिल रहा है, इसलिए दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 पे आता है, दोज आर ऑल योर बुक्स, मतलब कि वो सब
तुम्हारा बुक्स है, वो सब तुम्हारा किताब है। सो दोज हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा नाउन एक से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कि प्लूरल नंबर हो जाते हैं। देखो बुक नहीं है, बुक्स आखिर में एस है, सो मोर देन वन, तो हमारा जो नाउन है वो मोर देन वन है, मतलब कि प्लूरल नंबर है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दोस। क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो सब का सेंस देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोस। दोस आर ऑल योर बुक्स। अगर एक होता तो हम बोलते दैट इज योर बुक, तब ये आर ऑल, मतलब कि आर की जगह इज हो जाता, ऑल नहीं होता, दैट इज योर बुक हो जाता, और बुक के आखिर में एस भी नहीं लगता। लेकिन ये वो सब तुम्हारा बुक है, वो सब का सेंस देने के लिए, मतलब कि मोर देन वन है, वो सब, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज आर ऑल योर बुक्स, वो सब तुम्हारा किताबें है, बुक्स है। सो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल था। अभी आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पर। इंटेरोगेटिव हम पिछले वीडियो में जहां पर प्रोनाउन पढ़े थे, जाने थे, वहां पर भी हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखे थे। अभी देखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इंटेरोगेटिव जब प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे तब भी ये दो पढ़े थे, तब भी हमने हुज, व्हाट, व्हिच वर्ड देखे थे। अभी भी हमें हुज, व्हाट, व्हिच वर्ड मिल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब हमने किए थे तो ये जो व्हाट, व्हिच, हुज वर्ड था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था। लेकिन इधर पे क्या है, इधर पे इन सब वर्ड्स के बाद नाउन है, whose पेन, what car, which गेम। तो इंटरोगेटिव वाला जो वर्ड है उसके प्लस देकर क्या लिखा है, नाउन, मतलब कि ये जो वर्ड है इसके बाद के, मतलब कि इंटरोगेटिव जो वर्ड है उसके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद हमें इधर पे क्या बिठाना पड़ेगा, नाउन। अगर इन सब वर्ड्स के बाद नाउन बैठ जाते हैं, अगर इंटरोगेटिव वर्ड्स प्लस नाउन हो जाता है, तो तब हम इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या था, कल के वीडियो में हमने देखे थे, वहां पर ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, लेकिन अभी क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, इसलिए इसका नाम बदल के क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, नॉट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो क्या लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल, हुज पेन इज दिस। ये जो पेन है ये किसका है, हुज पेन इज दिस। सो हुज हमारा क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है, उसके बाद मतलब कि WH वर्ड है, हु, WH वर्ड के बाद अगर नाउन मिल जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये जो WH वर्ड है इसके बाद अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इधर पे WH वर्ड के बाद हमें क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Whose pen is this? ये जो पेन है ये किसका पेन है, WH वर्ड, मतलब कि वो सब वर्ड्स, वो सब शब्द जहां पर हमें W और H मिलेंगे, उन सब वर्ड्स को हम बोलेंगे WH वाला वर्ड्स। तो WH वर्ड, फिर नाउन, फिर तो बाकी सब, मतलब कि whose pen is this, तो इसलिए क्या हुआ, ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर सेकंड पे आते हैं, व्हाट कार इज दिस। ये जो कार है ये, मतलब कि इस कार क्या है, व्हाट कार इज दिस, ये कौन सा कार है। सो व्हाट हमारा WH वर्ड है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, इसलिए व्हाट कार इज दिस, ये कौन सा कार है, और इसका मतलब कि व्हाट कार इज दिस ये क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 3 पे आते हैं, व्हिच गेम डू यू लाइक, मतलब कि कौन सा गेम तुम पसंद करते हो। तो व्हिच हमारा WH वर्ड है, उसके बाद गेम मतलब कि नाउन है, तो WH वर्ड प्लस नाउन जहां पर मिल रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये पर WH वर्ड, यहाँ पर नाउन, WH वर्ड नाउन, WH वर्ड नाउन, इसलिए ये तीनों किसका एग्जांपल है, ये तीनों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। लेकिन कल के वीडियो में हमें क्या देखने को मिला था, इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रहा था, इसलिए वो सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये सब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सो नंबर 5 के बाद आते हैं हम नंबर 6 वाले, नंबर 6 नंबर के जो एडजेक्टिव है वहां पर। सो क्या लिखा है,
एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग का मतलब जितना है उससे बढ़ा के बोलना, मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बोलने को बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ऑलरेडी इधर पे एक सेंटेंस लिखा है, आई मेड दिस बाय माई हैंड, मतलब कि ये जो बना है ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। आई मेड दिस बाय माई हैंड, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो इधर पे ये जो डैश है यहाँ पर और एक वर्ड बिठाना पड़ेगा जिसके जरिए ये जो सेंटेंस है ये और मतलब कि और एम्फसाइज हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। क्या बिठा सकते हैं हम वहां पर, आई मेड दिस बाय माई ओन हैंड, ये जो बनाया हूं मैंने, ये जो मैंने बनाया है ये मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया है। आई मेड दिस बाय माई ओन हैंड, तो ये ओन अगर ना भी देते तब भी हमें क्लियर मीनिंग मिल जाता, आई मेड दिस बाय माई हैंड, ये मैंने अपने हाथों से बनाया। लेकिन क्या लिखा, आई मेड दिस बाय माई ओन हैंड, ये जो चीज मैंने बनाया, ये जो बनाया मैंने, ये मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया। तो ये एम्फसाइजिंग जो एडजेक्टिव है, इन एडजेक्टिव्स में कुछ वर्ड्स रहते हैं जिस वर्ड्स के जरिए जो मीनिंग है सेंटेंस का वो और एक्सटेंड हो जाता है। नंबर सेकंड पे आता है, दिस इज द डैश पेन दैट आई नीडेड, मतलब कि इधर पे क्या बिठा है जिसके जरिए इसका जो मीनिंग है वो खुल जाए और बड़ा हो जाए। दिस इज द रेड पेन दैट आई नीडेड, ये वो लाल पेन है। दिस इज द पेन दैट आई नीड, ये भी मैं बोल सकता था कि ये वही पेन है जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोला, दिस इज द रेड पेन दैट आई नीडेड, ये जो रेड वर्ड मैंने लगा दिया इससे क्या हो, सेंटेंस का जो मीनिंग हुआ वो और खुल गया। दिस इज द रेड पेन दैट आई नीडेड, और ये जो पेन है मतलब कि उसका, ये जो पेन है हमारा नाउन, उसका उसको भी और वो और ज्यादा मॉडिफाइड हो गया और ज्यादा क्लियर हो गया इस रेड के जरिए कि पेन का कलर क्या है, रेड। दिस इज द रेड पेन दैट आई नीडेड, ये वही लाल रंग का पेन है जो मुझे चाहिए था। रेड ना बिठाकर मैं इधर पे वेरी भी बिठा सकता हूँ, VERY, दिस इज द वेरी पेन दैट आई नीडेड। सो दिस इज द वेरी पेन दैट आई नीडेड, मतलब ये वही, हाँ ये वही पेन है जो मुझे चाहिए था। दिस इज द वेरी पेन, ये वही, तो ये वही का सेंस देने के लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द वेरी पेन दैट आई नीडेड। सो वेरी, रेड, एनी कलर यू कैन व्हाटएवर यू विश। So I read here red, I write here red. So this is the very pen that I needed, और ये भी बोल सकते हैं this is the red pen that I needed, ये वही पेन है जो मुझे चाहिए था, ये वही लाल पेन है जो मुझे चाहिए था। मतलब कि emphasizing adjectives वह सारे adjectives होते हैं जहाँ पर नाउन और ज्यादा मॉडिफाइड हो जाते हैं, कुछ जिन वर्ड्स के जरिए उसको बोलते हैं emphasizing adjective। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर क्या था, आई मेड दिस बाय माई हैंड भी हम बोल सकते थे, लेकिन क्या बोल दिए, आई मेड दिस बाय माई ओन हैंड, मैंने अपने खुद के हाथों से इसको बनाया। एनीवे, नंबर लास्ट जो एडजेक्टिव है आज के हमारे वो जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है, जिन वर्ड्स के जरिए हमारे अंदर के इमोशन जिन वर्ड के जरिए हम मतलब के दर्शा पाते हैं, जिन वर्ड्स के जरिए हमारे इमोशन दर्शाते हैं उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। सो व्हाट आर शॉर्ट, और ये जो सिंबल है ये एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। ओके, सो हमारे भावनात्मक जो इमोशंस होते हैं वो हम जिन वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। सो हमारा 7 नंबर जो एडजेक्टिव है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में हम देखते हैं नंबर फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट अ शॉट, मतलब कि क्या शॉट मारा, क्या शॉट है ये। सो क्या शॉट है ये हमें कौन सी वर्ड से पता चल रहा है, व्हाट अ शॉट। यहाँ पर WH वर्ड है, WHAT वर्ड, लेकिन यहाँ पर इस WH वर्ड के जरिए हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को दर्शा रहे हैं। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट लगाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना अच्छा, मतलब कि कितना सुंदर फूल है। यहाँ पर भी जो व्हाट है इसके जरिए सवाल नहीं हो रहा है, इसके जरिए हमारे इमोशंस एक्सप्रेस हो रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब कि कितने सुंदर फूल है। तो इधर पे ये जो वर्ड है ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और सेकंड एग्जांपल पर ये जो वर्ड है ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स।
सो अगर क्लास अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर भेज दीजिए। मैं डेफिनेटली थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द क्लास विद मी। थैंक यू वेरी मच।